काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलया द्रौपदमपि आतो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रो नतास्मि। जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते। अरे कयादु के पुत्र ने, प्रहलाद ने, आपकी कृपा होने से, आप जैसे समर्थ सद्गुरु होने से माया पर विजय प्राप्त कर ली और भक्त शिरोमणि बन गए। ध्रुव जी को आप जैसे सद्गुरु के दर्शन मिले तो ध्रुव जी ने ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। आज तक संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको आप मिले हो उसका मनोरथ पूर्ण ना हुआ है। ऐसे जो समर्थ सद्गुरु है उनको मैं भक्ति प्रणाम करती हूँ। लेकिन हे प्रभु बताए मेरे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा। उसी समय देवर्षि नारद जी ने कहा, माँ आपका नाम भक्ति है। क्या है? भक्ति। और भक्ति के बिना भगवान कहीं जाते नहीं। अरे विचार करें कि जो गोपियां थी उनके पास क्या था? व्यादस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का काजात्र विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पूरुषम् उपजा किं तत्र रूपमधिकं किं तत् सुधाम्नोदनं भक्ति पुस्तक केवलम परमयो भक्त प्रिया माधव। उस व्यास के पास क्या था जिसको आप गले लगाते हैं? ध्रुव के पास कौन से आयु का अनुभव था? 5 वर्ष के ध्रुव जो है जीवन में भक्ति होने से माधव को प्रकट कर विद्या गजेंद्र का। वो जो गजेंद्र है वो कौन से विश्वविद्यालय से कहीं से पढ़ा हुआ था, लेकिन भक्ति जीवन में होने के कारण उसको भी भगवत प्राप्ति हो गई। कहा जाता है विदुर से यादव पते। विदुर जी की कौन सी ऊंची जाति थी? दासी के पुत्र थे। और महाराजा हुसैन के पास कौन सा बल था कि माधव उनके प्रिय हो गए। कहा जाता है विदुर से यादव पते उग्रस्य किं पुरुषं कुब्जा किं तत्र रूपमधिकं। वहां कुब्जा कौन से दिखने में बड़ी सुंदरी थी। 3 अंग उसके चेहरे थे, लेकिन माधव ने उस पर भी कृपा कर। कारण क्या है? भक्ति। और सुदामा जी के पास ऐसा कौन सा गुण था कि माधव ने तो मित्र ही बना लिया। इन सब का मूल कारण था माँ कि उनके पास भक्ति है, और भक्ति के कारण जो है माधव ने कृपा करी। और हे भगवती तुम तो साक्षात भक्ति हो, और जब माधव उन पर कृपा कर सकते हैं तो बताओ तुम पर कृपा नहीं कर सकते। कहा महाराज ये बात तो सब ठीक है, लेकिन आप जैसे महान संत मेरे प्रति ऐसा भाव रखते हैं, यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन अहो नारद धन्यो से प्रीतिस्ते महि निश्चला। हे नारद मैं धन्य हूँ भक्ति कि आप जैसे वैष्णव संत मेरे प्रति ऐसा भाव रखते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति रही तो लेकिन ऐसा करते हैं जहाँ बच्चे सुरक्षित नहीं, माँ बाप वहां क्या करेंगे। इसलिए ऐसा लगता है कि अगर हमारे बच्चे ठीक नहीं हुए तो किसी विदेश में जाकर जो है हम अपना वास करेंगे। आज देखो कि हम सब अंग्रेज जैसे लगते हैं और अंग्रेज हम जैसे लगते हैं। प्रेम से बोलो जैसे। कभी आइए हरिद्वार ऋषिकेश, आज हम जो है पश्चिमी संस्कृति की तरफ हम लगते ही नहीं कि हम हिंदुस्तानी हैं। बड़ा सच है कि नहीं? हमारा सारे शरीर की जो बनावट है वो बदल गई। हमारा पहनने का ढंग, उठने का ढंग, बैठने का ढंग सब विचित्र सा हो गया। अंग्रेज जैसे हम बन गए। लेकिन अंग्रेज जो है हमारे हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं। आज जैसे ही कहा तो देवर्षि नारद जी ने मुख के सामने जाकर भक्ति ज्ञान और वैराग्य को उठाने की कोशिश करी। ज्ञानम प्रबोधिताम शीघ्रम ले वैराग्यम प्रबोधिताम। ये ज्ञान शीघ्र उठो, ये वैराग्य शीघ्र उठो। लेकिन थोड़ी देर के लिए उठते हैं फिर से मूर्छित होकर गिर जाते हैं। और वेद वेदांत घोषस्था गीता पाठ है। वेद वेदांत का जो है खूब जो है उनको उपदेश सुनाया, गीता पाठ बार बार सुनाया, लेकिन ना ज्ञान उठे ना वैराग्य उठे। थोड़े देर के लिए उठे और फिर से विस्मित होकर जो है जमीन पर गिर जाते हैं। उसी समय जो है आकाशवाणी हुई, ये देवर्षि नारद जी जिन ज्ञान वैराग्य को तुम उठाना चाहते हैं वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक तुमने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया। क्या नहीं किया? सत्कर्म। अच्छा बताइए महाराज ये सत्कर्म क्या है? कहते हैं इसको कोई महान संत ही आपको बताएंगे ये सत्कर्म क्या है। और जब सत्कर्म करोगे तभी जाकर ये ज्ञान और वैराग्य उठेंगे। अब जिसके पास देवर्षि नारद जी जाते हैं तीर्थे तीर्थे निष्क्रम्या पृक्षा मार्गे मनुष्वरान, तीर्थ तीर्थ में जाकर जिस संत का नाम सुनते हैं, ये बड़े सिद्ध संत हैं,
उनके पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं महाराज एक बात बताओ, सत्कर्म क्या है? अब सरकारी हॉस्पिटल का साधारण डॉक्टर अगर कोई पूछे कि भाई इसकी औषधि क्या, तो चलेगा। लेकिन चंडीगढ़ पीजीआई का कोई डॉक्टर कहे कि भाई मेरे हाथ में फुंसी हो रही माता, अब बता इसका इसका इलाज क्या है, तो तुम कहोगे पागल बना रहे हो। सारे लोग तो पीजीआई तुम्हारे पास डॉक्टरी के लिए जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, और तुम हमें पूछ रहे हो कि इसका इलाज क्या है। अरे आप साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं, सारे सनातन संस्कृति के मूल आधार हैं। हम सब तो आपसे सीखते हैं और आप हमको पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। हम जो साधारण संत थे वो तो कहते हैं महाराज क्यों मजाक कर रहे हैं, जब आपको पता नहीं तो मेरे को कहां से पता होगा। लेकिन जो थोड़ा सा इस घमंड में रहते हैं, हमको भी कुछ पता है, और कहीं शिष्य को पता चल गया कि भाई हमारे गुरु जी को कुछ पता नहीं, तो कहीं गुरु जी ना बदल दे। इसलिए वो कहते हैं भैया शिष्य को पहले कहते हैं आजकल नारद बहुत घूम रहा है, तो नारद जी को कह दो कि ऐसा नहीं, हमारे गुरु जी आजकल मौन व्रत में चल रहे हैं, उनसे कोई वार्तालाप किसी से आजकल मिलते जुलते नहीं है। जब बहुत प्रकार से देवर्षि नारद जी ने जो है चारों तरफ ढूंढा, सबसे पूछा कि सत्कर्म क्या है, तब हमारे बद्री विशाल ने हाथ खड़े करे, हे नारद जी अगर कोई आपकी समस्या का समाधान नहीं करते तो आओ बद्री का आश्रम, हम बताएंगे आपको कि आपकी समस्या का क्या समाधान है, सत्कर्म क्या है। अब जैसे ही देवर्षि नारद जी के मन में आया, ये काम करते हैं, कोई बता तो रहा नहीं, हम सीधे बद्री का आश्रम चलते हैं, भगवान नर नारायण के लिए तपस्या करेंगे और नर नारायण ही बताएंगे कि ये सत्कर्म क्या है। आज जैसे ही वहां जा रहे थे तो उसी समय सनातन सनत कुमार जी मिल गए। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो, सारी कथा सुनाई कि पृथ्वी में घूमने गया था, किसी ने बताया नहीं कि ये सत्कर्म क्या है, आकाशवाणी हुई, अब आप ही बताओ ये सत्कर्म क्या है। उन्होंने कहा ब्रह्मपुत्र होने के बावजूद भी तुम्हें पता नहीं ये सत्कर्म क्या है। कहा क्या सत्कर्म है, कहते श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। क्या है? श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। और एक दिन अगर आप श्रीमद् भागवत कथा को करवाएंगे, निश्चिंत जो है ज्ञान और वैराग्य जो है फिर से प्रफुल्लित हो जाए। देवर्षि नारद जी बोले महाराज वो बात ठीक है, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति को इस बात को कहोगे चलेगा, लेकिन किसी जानकार को अगर ऐसा कहोगे तो मैं जानता हूं ये जो श्रीमद् भागवत है साक्षात वेदों का सार है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये जो भागवत है साक्षात जो है पुराणों का ही, वेदों का ही सार है। और जब वेदों के वेद पाठ करने से, गीता पाठ करने से ज्ञान और वैराग्य नहीं उठे, तो आप बताओ भागवत करने से क्या फर्क पड़े। क्योंकि ये जो भागवत है ये पुराणों का ही सार है, वेदों का सार है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ब्रह्म कहते हैं वेद, वेद ही संबंधित ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत है। तो जब वेद पाठ करने से ज्ञान वैराग्य नहीं उठे, तो बताओ भागवत से कैसे उठ जाएंगे। तो सच है कि नहीं? तो उसी समय सनातन सनत कुमार कहते हैं कि सबके फल में भेद होता है। क्या होता है? भेद। अगर लास्ट में पूरी बनाते बनाते भंडारे वाले दिन जो है थोड़ा सा घी खत्म हो जाए, तो कोई कहे कि घी किससे बनता है? दूध से। एक काम करो, दूध लाओ और दूध में पूरी बना दो, बन जाएगी, नहीं बनेगी। वैसे ही ये जो भागवत है तो वेदों का सार, लेकिन जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता, और जो वेद कर सकते हैं वहां पुराण का अपना उसका फल है। हम यूं समझे कि कोई सुंदर सा आम चलाए और आम हम खाएं और आम खाकर कहें वाह भाई बड़ा सुंदर मीठा आम है, और जब आम इतना मीठा है तो जिस डाली पर लगता है उसका रस कितना मीठा होगा, तो होगा। वैसे ही जो ये भागवत है, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये वेद का सार है। लेकिन जो फल जो है भागवत देता है वेद नहीं दे पाता है। इसलिए अगर इस भागवत को आप मन लगाकर सुनेंगे, साप्ताहिक विधि से करेंगे, तो निश्चिंत जो है यहाँ ज्ञान और वैराग्य को जागृत कराने वाली कथा हो। और आज कहा महाराज क्या करें, तो आनंद वन में जो है पहली कथा हुई, हरिद्वार क्षेत्र में यह दिव्य कथा हुई। कहाँ? हरिद्वार। और आप सौभाग्यशाली है, आज हरिद्वार से ही कथा चलकर जो है आपकी मतलब आई है। हरिद्वार में क्यों? क्योंकि वैष्णव संत जो है जो जंगलों में ऊपर रहते थे वो भी नीचे आ सकते हैं, और जो प्लेन्स में है वो भी उधर जा सकते हैं। तो मध्य में जैसे ही सुंदर आयोजन हुआ, देवर्षि नारद जी यजमान की भूमिका में
बेटे प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ हुई तो भृगु वशिष्ठस्य च वनश्च गौतमो वेदात् पितृदेवो नदीकुलातो रामस्थाकादिष्टस्य शाकलो मृकंड पुत्रा त्रिजटलादा। अनेक संत जो है दौड़ पड़े, आए हम सब लोग भी जो है इस कथा में सम्मिलित। और जैसे ही प्रथम दिवस की कथा हुई, प्रारंभ हुई, तो उसी समय जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य भी वहां तात्पर्य करते हुए प्रकट हो गए। और भक्ति ज्ञान वैराग्य कहते हैं महाराज एक बार बताओ हम कहाँ बैठे। उसी समय संतों ने कहा भक्ति ज्ञान वैराग्य को कहाँ बिठाएं, और कहा कि जिस वैष्णव का हृदय तुम्हें ठीक लगता है वहां आप आराम से रहो। भक्ति ये नहीं पूछते हैं कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कौन से वर्ग के हो। भगवान शिव कहता है भैया जो मेरा है वही मैं उसी का, जो जिस भाव से मुझे बसना है भगवान उसी भाव से मुझे उसका हो जाता है। आए हम सब लोग को जो है सुनिए। कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला, कुर्बान क्यों जाऊं दरबार है निराला, कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला, न जाऊं दरबार है निराला। ठकुरानी राधा रानी, ठकुरानी राधा रानी, ठाकुर है नंद लाला, कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला, कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला, कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला, कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला। क्या खूब सज रही है झूले में राधा रानी, क्या खूब सज रही है झूले में राधा रानी, क्या खूब सज रही है झूले में राधा रानी, क्या खूब सज रही है झूले में राधा रानी। झूला झूला रहे हैं हंस हंस के नंद लाला, झूला झूला रहे हैं हंस हंस के नंद लाला, कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला, कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला, कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला, कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला। सखियों के संग दोनों रास रचा रहे, सखियों के संग दोनों रास रचा रहे, सखियों के संग दोनों रास रचा रहे, सखियों के संग दोनों रास रचा रहे हैं। इस ओर राधा रानी उस ओर नंद लाला, इस ओर राधा रानी उस ओर नंद लाला, कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला, कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला। बाके की छवि है बाकी चितवन भी उनका बाका, बाके की छवि है बाकी चितवन भी उनका बाका, बाके की छवि है बाकी चितवन भी उनका बाका, बाके की छवि है बाकी चितवन भी उनका बाका। ये नन कमल बाके बाका है नंद लाला, ये नन कमल बाके बाका है नंद लाला, कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला, कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला। ठकुरानी राधा रानी, ठकुरानी राधा रानी, ठाकुर है नंद लाला, कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला, कुर्बान क्यों न जाऊं दरबार है निराला। क्या पूछते हो हमको पहचान उनकी क्या है, क्या पूछते हो हमको पहचान उनकी क्या है, क्या पूछते हो हमको पहचान उनकी क्या है, क्या पूछते हो हमको पहचान उनकी क्या है। सिर पर मुकुट बंधा है और श्याम रंग निराला, सिर पर मुकुट
बंधा है और श्यामल निराला, गुरुवाद क्यों न जाऊं दरबार है 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 निराला। सखियों के संग दोनों रास रचा रहे, सखियों के संग दोनों रास रचा रहे हैं, सखियों के संग दोनों रास रचा रहे हैं, सखियों के संग दोनों रास रचा रहे हैं। इस ओर राधा रानी उस ओर नंदलाला, इस ओर राधा रानी उस ओर नंदलाला, गुरुवाद क्यों न जाऊं दरबार है निराला, गुरुवाद क्यों न जाऊं दरबार है निराला। बांके की छवि है बाकी चितवन भी उनका माता, बांके की छवि है बाकी चितवन भी उनका माता, बांके की छवि है बाकी चितवन भी उनका माता, बांके की छवि है बाकी चितवन भी उनका माता। ये नन कमल है बाके बाका है नंदलाला, ये नन कमल है बाके बाका है नंदलाला, गुरुवाद क्यों न जाऊं दरबार है निराला, 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 गुरुवाद क्यों न जाऊं दरबार है निराला। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की, बाके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज जैसे ही भक्ति महारानी जो है ताता प्रिय करते थे, सारे संतों के बीच प्रकट हुई। भक्ति सुतो तो तरुणी गृहीत्वा प्रेम के रूपा सहसा विरासे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथे नामाने मोहते। ताता थैया करते हुए भक्ति महारानी कहती है, महाराज ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, और भागवत कथा सुनने से ये पुरा जो है अपेक्षित। अब बताएं हम कहाँ निवास करें? तो संतों ने जब कहीं बैठने की उचित व्यवस्था नहीं देखी कि कहाँ बैठा, कहा कि जिसका घर आपको ठीक लगे उसी घर पर जो है आप निवास करें। तो भगवान मानव जो है वैकुंठ से आने से पहले भक्ति को भेजते हैं। अरे जीवन में कब्जा उसी प्लाट का होगा जिसकी किसी के नाम रजिस्ट्री नहीं। अगर पहले से रजिस्ट्री है तो कब्जा कर पाओगे? फिर तो बहुत मुश्किल होगा कब्जा करना। भगवान पहले भक्ति को भेजते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या तृष्णा मत्सर्य पहले से भरा पड़ा तो नहीं है। अगर देखा है कि इन्होंने पहले डेरा नहीं डाल रखा है, इनकी रजिस्ट्री पहले नहीं है, तो भगवान फिर ये नहीं देखते हैं कि रैदास का घर है, सदना कसाई का घर है, ये भिलनी के बेर है। भगवान माधव भक्ति से सीधे जुड़कर जो है उस भक्त के हृदय में जुड़ जाते हैं। वह किसी भी जाति का किसी भी पंथ का क्यों ना हो, माधव उसको अपना लेते हैं, पहले भक्ति को भेजते हैं। सकल भवन मध्य निर्धनस्ते पिधन्य निवसत हृदय शाम श्री हरे भक्ति रेखा। इस संसार में वही भक्ति धन्य है जो निर्धन होने पर भी जो है जिसके हृदय पर जो है भगवान की भक्ति निवास करती है। आज जैसे ही भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ प्रफुल्लित हुए, सूत और शौनक जी का यही से संवाद पुनः प्रारंभ। लेकिन माताओं ये भक्ति क्या है? भक्ति कहती है उत्पन्नो द्रविड़म देश। द्रविड़ किसे कहते हैं? द्रविड़ कहते हैं हृदय। भाई उसकी हृदय में बड़ी दया है, बड़ी भक्ति है उसकी। तो भक्ति कहाँ पैदा होती है? हृदय में।
अब उसका लालन पालन बढ़ेगी कैसे? कहते मैं उत्पन्नम द्रविड़ देश से, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, वो कर्नाटक में मैं थोड़ा सा बड़ी हुई हूँ। कानों से जो भगवान की कथा को सुनेंगे कर्ण मार्ग से, तो प्रवशंति कर्ण रंध्रेना, तो वही भक्ति हृदय में प्रफुल्लित हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहीं कहीं जो है जीवन में धीरे धीरे बड़े होते रहे। महाराष्ट्र में हमारा खूब सम्मान हुआ। जब जीवन में जवानी हुई तो हम खूब अच्छे ढंग से अपने आनंद पूर्वक अपने संसाधनों से खूब भक्ति को बढ़ा रहे थे। वे आपके मन में आया, वे समर्थ है, पैसा भी है, शरीर भी है, पावर भी है, वे भगवान की कथा घर पर ही करवा लेते हैं। तो आपने करवा ली। जब महाराष्ट्र आया, मतलब जीवन चक्र का महत्व जो समय है जवानी का, तो उसमें हमने जैसा चाहा वैसा सब हमें प्राप्त किया। लेकिन जैसे ही गुजरात में पहुंचे, बुढ़ापा आया, तो जो कान से जो है सुनते थे वो सुनना बंद हो गया। जो आंखों से भगवान के दर्शन करते थे कम हो गया। जो शरीर से चलते थे वो सब समाप्त हो गया। और गुजरात से चलते चलते जो है बुढ़ापा आते आते सब समाप्त हो गया। पुनः कभी यदा कदा जो है भगवान की भक्ति भक्तों के बीच वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन भक्त समूहानाम सायस्य वृंदावनम, इस वृंदावन में प्रफुल्लित होकर कभी बुढ़ापे में एक दो ठुमके लगा दिए, कीर्तन सुन लिया, तब जाकर जो है पुनः भक्ति। तो पुनः ऐसा लगा कि भैया मैं बचपन में दादी कथा सुनाती थी, बाबा सुनाते थे, अगर कोई कथा होती थी वो बचपन की याद आई, फिर से प्रफुल्लित हो गई। लेकिन उस अवस्था में भी वास्तविक ज्ञान है कि मानव शरीर मिला है, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जीवन में होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं। जो वैराग्य है अपनों के प्रति, जो हमें अब माधव को संसार को हमने जीवन भर जो है खूब बजा है, मेरा नाती है, पोता है, घर है, दुकान है, और कहीं मरते मरते जो है उसी को जबते जबते प्राण ना निकल जाए और संसार में फिर से ना आना पड़े। इसलिए हमें क्या करना है, ज्ञान उस समय हमें आ जाए, उस वैराग्य जीवन में संसार से आ जाए, तो समझे कि हमारा जीवन सफल हो गया। नहीं तो पुनः हम वृद्ध ही दोबारा पड़े रहेंगे, पुनः जन्म की और मृत्यु की चक्कर में हम फंसे रहेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। यहीं पर सूत जी ने शौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज भक्ति तो समर्थ थी, भगवान की प्रिया थी, भक्ति का उद्धार होना स्वाभाविक है, लेकिन ये बताओ कि कैसे कैसे व्यक्ति का जो है उद्धार हो सकता है। कहते जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 5 पाप कर दिए हैं उसका भी उद्धार हो सकता है। 5 पाप, मदिरा पान करना जो है मानव के लिए नहीं है, लेकिन अगर जीवन में किसी ने अपने जीवन में मदिरा पान कर दिया है, वो व्यक्ति भी 7 दिवस की कथा को सुनकर कहे प्रभु मेरे से गलती हो गई है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, तो वहां व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है। जीवन में स्वर्ण चोरी करना बहुत बड़ा पाप था, ब्रह्म हत्या के समान था। अगर जीवन में किसी ने जो है स्वर्ण आदि की चोरी भी कर दी है, तो वहां व्यक्ति भी अगर एक बार प्रायश्चित करते हुए जो है इस कथा को जब सुने, तो वहां भी उद्धार हो सकता है। जीवन में सबसे बड़ा पाप होता था पूर्व स्त्री का गमन करना। किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति जब हमारी कुदृष्टि आती है, ऐसा जीवन में अगर पाप हो गया हो, वह व्यक्ति भी अगर प्रेम भाव से भगवान को समर्पित होकर इस कथा को सुने, तो उसका भी उद्धार हो सकता है। तो अंततः 5 पापों के साथ साथ कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामना सप्ताह यज्ञ कलो फलमेते। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन ही दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, लोकाचार में ही जीवन व्यक्त कर दिया हो, वो व्यक्ति भी एक बार मन लगाकर साप्ताहिक विधि से इस कथा को सुने, तो उसका भी उद्धार हो सकता है। और जीते जीते तो सुनो, मरने के बाद भी अगर कोई इस कथा को सुने तो उसका भी उद्धार हो सकता है। यहीं पर सूत जी से शौनक जी ने कहा, महाराज ये थोड़ा ज्यादा हो गया, प्रेम से बोलो जय श्री राम। अरे जीते जी कोई कथा सुने और कथा से बदल जाए तो ये स्वाभाविक है। सास बहू का झगड़ा होता है, महाराज जी ने कहा भैया हमें बहुत मुश्किल से शरीर मिला है, वो क्यों जो है हम बंदरों जैसे लड़ते रहे, जानवरों जैसे अपने इस मानव शरीर को हम भूल बैठे ये लड़ने के लिए। मानव तो समाधान का नाम है। तो सास बहू का झगड़ा खत्म हो जाए तो जीवन बदल सकता है। भाई भाई का झगड़ा हो रहा है, किसी महात्मा की नजर पड़ी, महात्मा ने दोनों को समझाया, वे राम और भरत का जीवन देखो,
और दोनों की समझ में बात आ गई तो जीवन बदल सकता है। पिता पुत्र का झगड़ा हो रहा है, बन नहीं रही है, तो किसी महात्मा के जीवन में सत्संग सुना तो भागवत कथा सुनने से जो है मन में आया भैया पिता ही सर्वोपरि है और बेटी के लिए तो जीवन लगाया है, तो दोनों में प्रेम हो जाए तो हो सकता है। लेकिन मरने के बाद कोई कथा सुने और उसको मुक्ति मिल जाए, कैसे हो सकता है? हमारा ये ज्यादा हो गया है कि मरने के बाद में कोई कथा सुन सकता है, और मरने के बाद अगर कथा सुन सकता है तो कैसे मुक्ति होती है? इस कथा को जो है विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो यही से जो है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है जिनकी कथा जो है प्रारंभ होती है, जिनका पुत्र जो है गोकर्ण है, अधिकारी है। इस कथा को हम गत दिवस में विस्तार पूर्वक जो है श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल से कथा का समय है 4 से 6:30 है ना, लेकिन मूल पाठ जो करना है सुबह 5 बजे से और 9 बजे तक है ना। 9 बजे से जो है 9 बजे तक मैं यहाँ रहूँगा। मूल पाठ 10 भी हो सकता है, थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है क्योंकि एक मूल पाठ का जो नियम है, तो मेरा तो काम है 5 बजे आना है ना, प्रातःकाल मूल पाठ करना। और आप सब सौभाग्यशाली है, माताओं के आपके यहाँ जो है घर में ही भगवान की कथा सुनने का अवसर मिला है। अभी देखो कुंभ में कितने लोग गंगा में नहाने गए हैं, बहुत लोग, लेकिन वहाँ गंगा तन को पवित्र करती है और भागवती रूपी जो गंगा है मन को पवित्र करती है ना। यह स्वयं आपके यहाँ चलकर आई है और इनकी तरफ से बहुत सुंदर व्यवस्था है और भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगनी कृपा करे और इस भवन में जो है आपको खूब उत्साह ऐसा ही उठा रहे। आज का पांडल घर के अंदर है और आपको इतनी तरक्की दे भगवान, जल्दी आपके महाराज यहाँ नहीं, पूजन तो अंदर ही होगा लेकिन पांडाल कहीं बाहर। प्रेम से बोलो जैसे है ना। आजकल कथाओं को सबने विडंबना बना दिया, उसमें क्या क्या ताम झाम बहुत कुछ होने लगा, लेकिन इतने का ही नाम कथा है। मतलब सच है कि नहीं? कुछ कमी लग रही है इसमें? बस 2-3 स्टूडेंट और हो जाते, 50 माताएं और हो जाती तो क्या होगा। लेकिन अपने उद्धार के लिए पहले कथा होनी चाहिए और निश्चिंत जो है साप्ताहिक विधि से ये जो कथा है ये आपको फलीभूत होगी, आपके पितरों का भी उद्धार होगा, आप पितृ से भी मुक्त होंगे। इस बारे में कल जो है हम चर्चा करेंगे। आइए हरि स्मृति करते हुए हम कथा भगवान को समर्पित करते हैं। वो लेके जाना लेके जाना लेके जाना लेके जाना, थोड़ा थोड़ा हरि नाम 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 लेके जाना। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु सखाओ हमारा है, माता पिता भाई बंधु सखाओ हमारा है, माता पिता भाई बंधु सखाओ हमारा है, माता पिता भाई बंधु सखाओ हमारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। बुला लो बसा लो, बुला लो बसा लो, बुला लो वृंदावन बनवारी, बुला लो वृंदावन बनवारी, बुला लो वृंदावन बनवारी, बुला लो वृंदावन बनवारी। मेरी उम्र बीत गई सारी, मेरी उम्र बीत गई सारी, बुला लो वृंदावन बनवारी, बुला लो वृंदावन बनवारी, बुला लो वृंदावन बनवारी, बुला लो वृंदावन बनवारी। बोले भक्त वत्सल भगवान। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायता श्रोत्रादय च प्राण च मुखः धूरिरजायता।
इदमवे प्रजानन्मे असुदशवीरवि भगवानं सतये आत्मसमिप्रदासमिप्रदुषयोकशन्यभयसमि अग्निः प्रजां बहुलामे प्रणोत्वन्नं अयोरेतो अस्मात् सोदरतः श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये सुख किरणी ये दुख हरणी ये सुख धरणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती ये मदन बोल पग पंथ कोल स्वर्ग मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ कोल सन मार्ग तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती कर्पूर संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयादेवं वहाने चैतं नमामि नीलं भुजाश्यामलकोमलानं सीतासमारोचितवागमानं मानो महासायकजातजातं नमामि रामं रघुवंशनाथं देवी प्रपन्नाथ हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलर्ता प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वेश्वरी मनोजवं मार्गं राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे पात्र मध्ये स्तोयं भ्रामितं शुभपरे अंगलं मनुष्याणां सर्वं कष्टं विपोय सर्वं दुःखं विपोय जलिनासीतले शरणं ओम जलिये